पढ़ ले भाई, वो बेवकूफ बनाएगी दूल्हा नहीं। हेलो एवरीवन, दिस इज निरंजन कुमार। वेलकम बैक टू साइंस टॉपर रूम में, जहां तुम्हारा साइंस बनेगा इजी और रिजल्ट बनेगा क्रेजी। आज भाई हम लोग एक नई उड़ान को भरने जा रहे हैं भाई, और यहाँ पे अपने क्लास 9 के साइंस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं भाई। आज की इस वीडियो में भाई क्लास 9 के साइंस चैप्टर के अंदर बोले तो न्यू सिलेबस का मैं यहाँ पे बुक ओवरव्यू करने वाला हूँ 2026 टू 2027। यानी कि यहाँ पे इस चीज़ का डिस्कशन करने वाला हूँ कि साइंस के अंदर कितने चैप्टर यहाँ पे कटे हैं और कितने चैप्टर हमें पढ़ने हैं, कौन सा हम लोग के लिए भाई नया यहाँ पे चैप्टर इंक्लूड हुआ है। चूंकि तुम्हें भी मालूम है कि साइंस का क्लास 9 का ओवरऑल पूरा सब्जेक्ट ही भाई, पूरा सिलेबस ही मतलब चेंज हो चुका है इस बार 2026 और 2027 में। डरना नहीं है भाई, कोई भी नया चीज़ नहीं है, सब पुराना ही चीज़ है और कुछ ज़्यादा तुम्हें नहीं पढ़ना है भाई। बस थोड़ा सा धैर्य रखना है भाई और कंसिस्टेंसी का साथ लगे रहना है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि एनसीईआरटी के थ्रू जो हमें लेटेस्ट सिलेबस मिला है भाई साइंस के अंदर, वो क्या क्या हमें पढ़ने वाला है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और वहाँ बातें करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे साइंस के बेसिकली 3 पार्ट होते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। तो तीनों को एक एक करके पढ़ते हैं, समझते हैं भाई कि कौन सा टॉपिक है, कौन सा चैप्टर है और कौन सा चैप्टर खत्म हो गया है। यहाँ पे भाई अपने साइंस के सबसे पहले पार्ट को जो कि होता है भाई फिजिक्स, उसको यहाँ पे देखते हैं भाई कि इसमें कितना टॉपिक है और कितना टॉपिक कट गया भाई। तो बातें करते हैं भाई जो फिजिक्स में हम लोग का जो पहले चैप्टर था भाई ओल्ड, यहाँ पे देखा जाए एनसीईआरटी में, तो वहाँ पे 1 2 3 4 चैप्टर था। बोले तो मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशनल, वर्क, एनर्जी एंड सिंपल मैकेनिज्म। बट तुम्हारे लिए हो गया बल्ले बल्ले। इस समय देखा जाए भाई प्रेजेंट टाइम जो हम लोग के नए एनसीईआरटी लेटेस्ट पैटर्न के अंदर देखा जाए भाई फिजिक्स के अंदर जो यहाँ पे चैप्टर कितना हो गया भाई, चैप्टर हो गया 3 और तुमको क्या भैया 4th है, कौन सा गायब हो गया? जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ, रहा नहीं जाता है क्योंकि हम लोग का बल्ले बल्ले हो गया है, कम ही पढ़ना पड़ेगा भाई। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल खत्म, बाय बाय टाटा। ग्रेविटेशनल तुम्हारे यहाँ पे फिजिक्स के चैप्टर के अंदर भाई, फिजिक्स के सिलेबस के अंदर भाई जो ग्रेविटेशनल चैप्टर है उसको उड़ा दिया गया है, बस खत्म। तुम्हें पढ़ना है भाई मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, और यहाँ पे थर्ड जो चैप्टर हो जाएगा वर्क, एनर्जी एंड सिंपल मैकेनिज्म। बस थोड़ा सा माइनर सा चेंज हुआ है भाई कि वर्क, एनर्जी एंड सिंपल मैकेनिज्म के अंदर तुम्हें 3 टॉपिक इंक्लूड देखते हुए मिलेगा भाई। पहला है पुली, दूसरा है इंक्लाइंड प्लेन और लीवर के बारे में। बस ये छोटा छोटा टॉपिक है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये तुम्हें डायरेक्ट 11 से कहीं ना कहीं भाई रिलेट करेगा। तो क्लियर हो गया, ये फिजिक्स का चैप्टर था भाई, 3 ही चैप्टर है, मोशन है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन है, वर्क, एनर्जी एंड सिंपल मैकेनिज्म है, वही ओल्ड एनसीईआरटी में जो पढ़ा जाता था। बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है कि इसके अंदर 3 टॉपिक इंक्लूड कर दिया गया है। अब हम समझते हैं भाई अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, अपने यहाँ पे साइंस के सेकेंड पार्ट बोले तो केमिस्ट्री को। साइंस के अपने सेकेंड पार्ट की बात करते हैं यानी कि केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में क्या क्या टॉपिक है, क्या क्या यहाँ पे चैप्टर है और क्या क्या कट गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले देखा जाए तो मैटर इन आवर सराउंडिंग था, ओल्ड एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे इज मैटर अराउंड अस प्योर, ये हम लोग का चैप्टर फर्स्ट, ये सेकंड था। ये दोनों चैप्टर यहाँ पे कट गया भाई, बोले तो वो बल्ले बल्ले हो जाएंगे। वो देख रहे हो भाई कितना चैप्टर खत्म कर दिया गया है, काम आसान हो गया है। अब इन दोनों चैप्टर को भाई कट करके बोले तो इन दोनों को कंबाइन करके भाई एक नया चैप्टर तुम्हें देखने के लिए मिलेगा केमिस्ट्री के अंदर। बोले तो चैप्टर 1 भाई, इन्हीं दोनों को कंबाइन करके बोले तो इन दोनों को उड़ा के भाई एक चैप्टर तुम्हें मिलेगा। सबसे पहला चैप्टर एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड द सेपरेशन, बस खत्म, एंड देयर सेपरेशन भाई, ठीक है। एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन, इन दोनों चैप्टर को भाई कहीं ना कहीं डिलीटेड करके भाई एक नया चैप्टर इन्हीं दोनों के जगह पे भाई दोनों को कंबाइन करके एक नया चैप्टर मिलेगा, एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन। इसके अंदर तुम्हें पढ़ना पड़ेगा डिस्टिलेशन भाई, उसके बाद से क्रिस्टलाइजेशन पढ़ना पड़ेगा, डिस्टिलेशन पढ़ना पड़ेगा, पेपर क्रोमेटोग्राफी पढ़ना पड़ेगा, इसके अंदर मैं टॉपिक बता रहा हूँ, सब्लिमेशन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन पढ़ना पड़ेगा, यही सब टॉपिक इसके अंदर तुम्हें पढ़ना है। एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड द सेपरेशन, ये बस है, ये नया कुछ नहीं भाई, यही सब है। बस जो मैं जितना टॉपिक बताया भाई इसके अंदर तुम्हें पढ़ना है, पेपर क्रोमेटोग्राफी, उसके बाद से भाई बताया सेंट्रीफ्यूगेशन, सब्लिमेशन और क्रिस्टलाइजेशन और तुम्हें डिस्टिलेशन, ये सब नया टॉपिक है भाई। जो पहले था भाई एनसीईआरटी बीच में कट कर दिया था, फिर इसको नया इंक्लूड कर दिया है।
क्लियर है। तो देख लो सबसे पहला चैप्टर तुम्हें यही पढ़ना है। इसके अंदर क्या क्या टॉपिक पढ़ना है मैं तुम्हें बता ही दिया। जो भाई सेकंड तो देखा जाए सेकंड चैप्टर बोले तो न्यू एनसीईआरटी में तुम्हें मिलेगा। वैसे तो ओल्ड के लिए 3 था लेकिन ये सेकंड हो जाएगा क्योंकि ये पहला हो चुका है। तो यहाँ पे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वही डिटो भाई जो पुरानी एनसीईआरटी में था जितना टॉपिक था वही पढ़ने वाले हैं। देन यहाँ बात करते हैं भाई थर्ड चैप्टर। अब यहाँ फोर्थ तो रहा नहीं क्योंकि ये 2 खत्म हो चुका है। तो यहाँ पे थर्ड चैप्टर हम लोग के लिए हो जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो ओल्ड एनसीईआरटी में था जितना टॉपिक था बस डिटो वही पढ़ना है। बोली तो भाई यहाँ पे हम लोग के मौज हो गए, बल्ले बल्ले हो चुका है। क्यों? क्योंकि पहले देखा जाए तो चार चैप्टर था, अब कट के यहाँ पे 3 चैप्टर हो गया है। बल्ले बल्ले भैया बल्ले बल्ले। चलो बल्ले बल्ले करते हुए भाई बातें करते हैं भाई अपने साइंस के लास्ट पार्ट बोले तो यहाँ पे बायोलॉजी का। तो बायोलॉजी के अंदर हमें यहाँ पे जो सबसे पहला चैप्टर तुम्हें देखने के लिए मिलेगा भाई, हमें पढ़ने के लिए मिलेगा वो है सेल। तो सेल के अंदर भाई कुछ चेंजिंग नहीं, बस थोड़ा सा माइनर सा चेंजिंग है कि सेल एडवांसमेंट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। यानी कि करेंटली भाई टेक्नोलॉजी को देखते हुए सेल के अंदर कुछ पार्ट को इंक्लूड कर दिया गया, वही डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है दोस्त? मतलब सेल के बारे में कुछ और भी जानकारियां मिली भाई तो वो इसके अंदर यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया। बाकी वही सब चीजें जो कहीं ना कहीं ओल्ड एनसीईआरटी में था, जो तुम्हारे सीनियर पढ़ के भाई 10th में गए हैं। क्लियर है? यहाँ बातें करते हैं भाई अपने चैप्टर 2 का। तो टिश्यू वो भी भाई एज इट इज जैसे हम लोग के ओल्ड एनसीईआरटी में था, जैसे हम लोग के सीनियर पढ़े हैं भाई जो जिस टॉपिक को वही पढ़ने वाले हैं। और थर्ड चैप्टर बातें करते हैं भाई इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स, इसमें कुछ भी चेंजिंग के लिए नहीं मिलेगा। उसके बाद से भाई बातें करते हैं तो देखो बायोलॉजी के अंदर भाई तुम्हें यहाँ पे पहले 3 ही चैप्टर पढ़ना था, लेकिन अब यहाँ पे 2 चैप्टर और इंक्लूड हो गया भैया। बल्ले बल्ले जो हो रहा था भैया खत्म हो गया। कोई दिक्कत नहीं भाई, और रोना नहीं है। बस वो यहाँ देख लो भाई चैप्टर 4 ये हो गया, चैप्टर 5 हो गया। ये जो चैप्टर 4 है भाई बोले तो रिप्रोडक्शन, ये पहली बार भाई हिस्ट्री के अंदर क्लास 9 के साइंस के अंदर भाई पहली बार ये चैप्टर आया है रिप्रोडक्शन। पहले ये नहीं था। ये तुम्हारा चैप्टर डायरेक्ट 10th के लिए काम करता है भाई, और 10th का ही ये चैप्टर रिप्रोडक्शन। क्लियर है? और 8 में था, लेकिन पहली बार देखा जाए बायोलॉजी के अंदर मतलब वही साइंस के अंदर भाई हिस्ट्री में पहली बार ये चैप्टर तुम्हें देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे रिप्रोडक्शन। उसके बाद से भाई अगला यहाँ बातें करते हैं तो डाइवर्सिटी। तो ये चैप्टर पहले था लेकिन बीच में फिर एनसीईआरटी ने इसे उड़ा दिया था, फिर अब ला दिया। कोई दिक्कत नहीं भाई, डाइवर्सिटी बहुत ईजी है, जो कि तुम एसएसटी में भी पढ़ते हो। ठीक है? डाइवर्सिटी विभिन्नता के बारे में पढ़ते हो, वेशभूषा बोली हर चीज़ पे। क्लियर है? तो ये तुम्हें भाई बायोलॉजी के अंदर 5 चैप्टर तुम्हें पढ़ने वाले हैं। और केमिस्ट्री के अंदर 3 चैप्टर, फिजिक्स के अंदर 3 चैप्टर, तो हो गए बल्ले बल्ले 3 6 चैप्टर, और 6 5 11 चैप्टर। अब तो तुम्हारा बल्ले बल्ले हो गया। और मैं एक चीज़ और तुम्हें नई इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ भाई कि इसी चैनल पे बोले तो साइंस टॉपर हूँ तुम्हारे लिए भाई यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हें भाई बैच ला रहा है, जिस बैच का नाम रहेगा भाई सुकून बैच। और इस बैच में भाई हर एक इंडिया के भाई कोने कोने तक हर एक भाइयों के लिए भाई साइंस में यहाँ पे कवरअप कराऊंगा फुल भाई, एक बैच की तरह हर एक चीज़ दूंगा भाई। हैंड रिटेन नोट्स दूंगा भाई, कहीं ना कहीं डीपीपी करवाऊंगा। ठीक है? उसके बाद से भाई कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा, सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा, और कहीं ना कहीं एकदम फ्रेंडली बन के। कोई भी यहाँ पे मैं टीचर नहीं हूँ भाई, मैं 100% गारंटी देता हूँ भाई, 100% तुम्हें यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ बेस्ट कंटेंट भी प्रोवाइड करूंगा। सिर्फ मेहनत तुम्हें करना है भाई, सिर्फ मेहनत तुम्हें करना है, कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहना। मैं यहाँ पे जितना पढ़ाऊंगा भाई पर डे तुम्हें मिल जाएगा, वो टाइम में शेड्यूल सेट कर लिया भाई, पर डे तुम्हें मैं दे दूंगा। लेकिन यही दिक्कत है भाई कि तुम्हें कंसिस्टेंसी के साथ करना है। ये सबके मान का नहीं होता है भाई, कि लोग क्या करते हैं एक दिन क्या करेंगे भाई, सो के उठेंगे 4 घंटा पढ़ लेंगे, एक दिन 8 घंटे, एक दिन पूरी रात पढ़ लेंगे, बाकी 3 दिन भाई सुतले रह जाते हैं, छोड़ देते भाई। तो ऐसा काम नहीं करना। मैं 20 मिनट ही पढ़ाऊंगा भाई, आधा घंटा ही पढ़ाऊंगा, आधा घंटा ही तुम्हें लेक्चर मिलेगा भाई, सब रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा। बट आधा घंटा पढ़ाने के बाद से भाई, वीडियो को पढ़ने के बाद से भाई, वीडियो के हर एक बातें को भाई नोट्स बनाने के बाद से आधा घंटा तुम्हें सेल्फ भाई स्टडी करना है। क्लियर है? मतलब मैं 20 मिनट पढ़ाता हूं भाई, तो तुम्हें 40 मिनट यहाँ पे देना पड़ेगा सेल्फ स्टडी वीडियो खत्म होने के बाद से। अब थैंक यू, अब मिलते हैं भाई अपने नेक्स्ट क्लास। बोले तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करने वाला हूँ सबसे पहले फिजिक्स से।